सो आज हम लोग प्रॉब्लम में सॉल्व करने जा रहे हैं प्रिंट द लेफ्ट एलिमेंट। सो बेसिकली द प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक हम लोग को एरे दिया होगा जिसका जो लेंथ है वो n है और उसमें हर एक स्टेप में वो एक एलिमेंट से रिड्यूस होता जाएगा। पहले स्टेप में क्या होगा कि जो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हट जाएगा। तो इसी तरह से सारे स्टेप्स चलेंगे और थर्ड स्टेप में फिर जो मैक्सिमम होगा वो हट जाएगा और उसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। ये हमको तब तक कंटिन्यू करना है जब तक एरे में सिर्फ एक एलिमेंट रहता है और उसके बाद वो जो फाइनल एलिमेंट है वो हम लोग को रिटर्न कर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है 7 8 3 4 2 9 5। तो इसमें जो पहला स्टेप चलेगा तो सबसे जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो हट जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले मैक्सिमम है वो 9 है, तो उसको वहाँ पे काट देते हैं हम लोग। फिर सेकेंड लूप चलेगा, सेकेंड स्टेप में आएंगे हम लोग तो सबसे मिनिमम एलिमेंट हटेगा, तो यहाँ पे 2 हट जाएगा। थर्ड पे आएंगे, थर्ड स्टेप पे, तो उसके बाद फिर सबसे मैक्सिमम हटेगा, इसमें से यहाँ पे 8 हट जाएगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप चलेंगे तो यहाँ पे 3 हट जाएगा जो कि सबसे मिनिमम है। फिफ्थ स्टेप चलेंगे तो सबसे मैक्सिमम को हटाएंगे तो यहाँ पे 7 हट जाएगा। उसी तरह से जब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो ये सबसे जो मिनिमम होगा वो हटेगा, तो यहाँ पे 4 सबसे मिनिमम है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एरे का एलिमेंट्स है वो सिर्फ सिंगल एलिमेंट बचा हुआ है। तो ये जो 5 जो बचा हुआ है यहाँ पे हम लोग को 5 को रिटर्न कर देना है। सो जो आउटपुट होगा वो हमारा 5 होगा। यहाँ पे जो आउटपुट है वो 5 है। उसी तरह से यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ सकते हैं हम लोग कि इन द फर्स्ट स्टेप 9 वुड बी रिमूव्ड एंड इन द सेकेंड स्टेप 2 विल बी रिमूव्ड, इन द थर्ड स्टेप 8 विल बी रिमूव्ड एंड सो ऑन। सो द लास्ट रिमेनिंग एलिमेंट वुड बी 5, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे n = 8 है, तो यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो 8 है और यहाँ पे जो एरे दिया हुआ है वो 8 1 2 9 4 3 7 एंड 5 दिया हुआ है। सो जो पहला स्टेप चलेगा वो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 9 है, तो सबसे पहले स्टेप में 9 हट जाएगा। सेकेंड स्टेप में सबसे मिनिमम एलिमेंट हम लोग खोजेंगे जो कि 1 है, तो ये भी हट जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो अब बचे हुए हैं उसमें से जो मैक्सिमम होगा वो हटेगा, तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में 8 हट जाएगा। उसी तरह से जो फोर्थ स्टेप होगा उसमें 2 हट जाएगा। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में 7 हट जाएगा, सिक्स्थ स्टेप में 3 हट जाएगा, सेवन्थ स्टेप में जो है वो 5 हट जाएगा। सो जो लास्ट स्टेप है वो 4 बचा हुआ, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 4 यहाँ पे हम लोग को रिटर्न कर देना है, रिटर्न 4। तो यहाँ पे कुछ एनालाइज किए हम लोग कि जैसे जो n = 8 है तो जो हमारा नंबर ऑफ स्टेप होगा वो n-1 होगा और सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि मैक्सिमम हटाना है। तो जो हम लोग i = 0 से लेंगे और i को जो है n-1 तक चलाएंगे, तो अगर पहले स्टेप में हम लोग को मैक्सिमम हटाना है तो अगर वो पहला स्टेप जो है वो एक इवन नंबर होगा तो एक कंडीशन हम लोग लगा देंगे कि जो i होगा अगर वो i% 0 होगा, यानी कि अगर वो इवन नंबर होगा तो हम लोग को जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको हटाना है, वरना एल्स जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है उसको हटाएंगे। अगर i जो है इवन है तो मैक्सिमम को हटाना है और अगर i जो है वो ऑड है तो यहाँ पे हम लोग को मिनिमम को हटा देना है। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो यहाँ पे एरे का एलिमेंट दिया हुआ है उसको सॉर्ट कर लेंगे हम लोग। तो जब इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे तो ये आएगा 1 2 3 1 2 3 4 5 7 8 9, ये हमारा सॉर्ट होने के बाद आ गया। उसके बाद एक स्टार्ट को यहाँ मानेंगे जो कि इंडेक्स है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है तो जो इंडेक्स होगा वो लास्ट का इंडेक्स 7 होगा। तो जो हमारा लूप चलेगा वो n-1 तक चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो ई को हम लोग मानेंगे वो सबसे लास्ट इंडेक्स पे रख देंगे।
उसके बाद लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n-1, क्योंकि हमको एक एलिमेंट लास्ट में बचाना है, वही एलिमेंट हम लोग को रिटर्न करना है i प्लस प्लस। सो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ i%2 डबल इक्वल्स टू 0, इसका मतलब कि अगर जो i है, i जो है यहाँ पे वो इवन है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि अगर i जो है इवन है तो हम लोग को मैक्सिमम हटाना है, तो यानी e को हम लोग e को माइनस माइनस कर देंगे, तो e जो होगा ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अगर ऐसा होगा तो एक मिनट, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये इवन नंबर है तो जो e होगा e को माइनस माइनस कर देंगे, एल्स जो हमारा s होगा उसको प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि पहली बार में ये 0 रहेगा तो वो इवन आ जाएगा तो मैक्सिमम हटेगा, सेकेंड बार में ये ऑड रहेगा तो ये हट के यहाँ आ जाएगा, इसी तरह से चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा कि एक एलिमेंट जो हमारा बच जाएगा वो 4 है। चलिए इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो बेसिकली पहले हम लोग क्या करेंगे, इस जो एरे दिया हुआ है हमको वो हम लोग इसको सॉर्ट कर देंगे। तो जो इनबिल्ट फंक्शन है सॉर्ट यूज करके उसको हम लोग सॉर्ट कर देंगे। उसके बाद एक वेरिएबल मानेंगे जो कि s इक्वल्स टू 0 होगा, और एक e नाम का वेरिएबल मानेंगे जिसको लास्ट इंडेक्स हम लोग असाइन कर देंगे। उसके बाद एक लूप चलाएंगे जो कि i इक्वल्स टू 0 से लेके i इज लेस देन n-1 तक चलेगा। उसके बाद चेक करते रहेंगे कि जो i होगा अगर वो इवन होगा, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर i जो है इवन है तो e को माइनस माइनस कर देंगे, वरना s को प्लस प्लस कर देंगे। तो उसके बाद जो हमारा लूप ख़त्म हो जाएगा तो एक एलिमेंट उसमें बचा होगा तो a ऑफ e को रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं। तो इसमें जो है पहला टेस्ट केस वो पास हो गया है, तो इसको फाइनल सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।